नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ये सोच के भी बड़ा मन दुखी होता है कि हमारी पाठ्य पुस्तकों में नेताजी को उतने भी अक्षर नसीब नहीं हुए जितने अकबर और औरंगजेब जैसे डकैतों पर खर्च कर दिए गए। आज नेताजी का जन्म दिवस है, तो आपको जान लेना चाहिए कि भारत की आज़ादी में नेताजी का क्या योगदान रहा। सन 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद कर दिया, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे एटली। 1956 में एटली भारत की यात्रा पर आए थे तथा उनका बंगाल जाना हुआ उसी समय। तब उनका स्वागत बंगाल के तत्कालीन गवर्नर ने किया। मैं आपको उस स्वागत की नहीं बल्कि उस सवाल की कहानी सुनाना चाहूँगा जो भारत की आज़ादी के बारे में आपकी सोच बदल देगा। उस समय वहाँ के जो तत्कालीन गवर्नर थे, उन गवर्नर साहब ने एटली से पूछा, मिस्टर एटली, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ठंडा पड़ चुका था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन से बड़ा कोई आंदोलन हुआ भी नहीं, या इस अन्य कोई आंदोलन हुआ भी नहीं। आप चाहते तो भारत पर और भी राज कर सकते थे। ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ कि आपको वापस जाना पड़ा? एटली ने जवाब दिया, रोल प्लेड बाय नेताजी's आर्मी वाज पैरामाउंट इन इंडिया बीइंग ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना ने हमारी नाक में इतना दम कर दिया था कि मजबूरन हमें भारत छोड़ना पड़ा। गवर्नर साहब ने पूछा, और सत्याग्रह और बाकी आंदोलनों की क्या भूमिका रही आपके भारत छोड़ने में? एटली ने जवाब दिया, मिनिमम, यानी बहुत कम। ये बातें कौन कह रहा है? जो आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था, जिसके हस्ताक्षर पर भारत आजाद हुआ। मैं ये बताने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा कि सत्याग्रह जैसा आंदोलन कमजोर था या नाकाम था। ये मेरा कोई भी मकसद नहीं है कि उनको कमजोर बताना, लेकिन नेताजी जैसा जिगरा तो शायद ही किसी के पास रहा होगा। नेताजी ने आजाद हिंद फौज के निर्माण के समय ही अपने सिपाहियों को बता दिया था कि मुझे नहीं मालूम स्वतंत्रता के इस युद्ध के बाद हम में से कौन जीवित बचेगा, लेकिन ये मैं जानता हूं, अंत में हम विजयी होंगे। अगर हमारे मरने से भारत जी उठे तो हमें हंसते हंसते मर जाना चाहिए। देखो वीर जवानों, अपने खून पे इल्जाम ना आए। देखो वीर जवानों, अपने खून पे इल्जाम ना आए। माँ ना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ने पर काम ना आए। मेरे बेटे वक्त पड़ने पर काम ना आए। नेताजी को शत शत प्रणाम तथा उनकी स्मृतियों को मेरा शत शत नमन। जय हिंद,